हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जीरो को हम कैसे निकालते हैं, उनके अंदर क्या रिलेशन है और कौन सा मेथड हम यूज़ करने वाले हैं। तो आपको बता दूं यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को सोल्व करने के लिए हम एक्सरसाइज 2.2 के अंदर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करने वाले हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आप 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको भी ध्यान नहीं है। कोई बात नहीं, हम उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मेथड होगा हमारे पास यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म जो बीच की टर्म होगी उसको क्या करेंगे हम? स्प्लिट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होती है और जनरल पॉलीनोमियल हम लेके चलते हैं, तो हमारे पास होती है वो ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास पॉलीनोमियल है इसमें क्या करो, इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो ये पॉलीनोमियल हमारे पास क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब इसको सोल्व करें इससे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उसके हेल्प से देखो आपको अच्छे समझ आ जाएगा ये। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल तो बहुत सारे करेंगे, क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को, इस पॉलीनोमियल को हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हेल्प से सोल्व करना है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या देखना आपको, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या है? 1 है। ठीक है, और सबसे पहले बात जो नोट करने की है, जो पावर है ना इनकी, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो सबसे पहले x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 होनी चाहिए, फिर x की पावर 0, यानी कॉन्स्टेंट टर्म होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, कई बार क्या करता है एग्जामिनर, आप बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए, ठीक है, जो टर्म्स है ना उनको आगे पीछे लिख देता है। 10 को यहाँ पे लिख देगा, 7x को पीछे लिख देगा, और बच्चों को एक फॉर्मूला पता होता है, बस उस फॉर्मूले को आंख मीच करके लगा देते हैं। ये भी नहीं देखते हैं कि टर्म हमारे पास कैसे दी हुई है, इसकी टर्म अरेंज करके दी हुई है या नहीं दी हुई है। अरेंज करके नहीं दी हुई है तो उन टर्म्स को हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के अंदर आएगा, तब उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर की प्रोडक्ट हमारे पास कितनी आनी चाहिए? मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, ताकि आपको समझ आ जाए। 2 नंबर की प्रोडक्ट हमारे पास कितनी आनी चाहिए? 1 × 10, दैट इज 10 के इक्वल। और जो बीच वाली टर्म है ये x का कोफिशिएंट, ये हमारे पास क्या होता है? 2 नंबर का सम होता है। तो अब आपको ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं कि जिनकी मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 10 आ जाए, और जिनको ऐड करें उन्हीं नंबर्स को, तो हमारे पास जो आंसर आए वो कितना आ जाए? 7 आ जाए। तो अब देखो यहाँ से 10 है ना, ये 10 बना हमारे पास, तो 10 के फैक्टर करके देखो कि 10 किस किस के टेबल में आता है। 10 1 के टेबल में आता है, 1 10 जा 10, तो 1 10 जा 10 तो हो गया, लेकिन 1 + 10 करते हैं तो हमारे पास क्या 7 बनेगा? नहीं बनेगा, 11 आता है। क्या 10 - 1 करने से 7 बनता है? नहीं बनता, 9 बनता है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हमारे नंबर नहीं हो सकते। उसके बाद नंबर चेक करते हैं हम 2, क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 तो हो गया। क्या 2 + 5 करने से 7 आता है? यस, 7 आता है। हमें 7 ही तो चाहिए, तो हमारे पास जो नंबर मिला है वो नंबर कौन से मिले हैं? 2 और 5। तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट तो आप समझते हो ना, x² प्लस के 10। ठीक है, अब हमें करना क्या है? जो बीच की टर्म है, मिडिल टर्म है, बीच वाले टर्म, ये मिडिल टर्म बोलते हैं इसको, हम इसको क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। x कोफिशिएंट वाली टर्म है, तो यहाँ से प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 7 को क्या लिखेंगे हम? 2 + 5 x। 2 + 5 लिखो या 5 + 2 लिखो, बात सेम है। ठीक है, अब क्या करना है? x² प्लस के, इस प्लस की मल्टीप्लाई 2 के साथ और x के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये देखो, चलो x भी हम चाहे तो आप यहाँ पे लगा सकते हो साथ में। लो, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, 2x प्लस के 5x। ठीक है, क्योंकि x साथ में था, हमने x भी साथ में लगा दिया। अब प्लस साइन है यहाँ पे, हमारे पास क्या है? प्लस है, तो हमारे पास क्या आएगा? 2x। फिर ये प्लस 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 होता है 5x, और ये हमारे पास क्या आएगा? 10 आएगा।
तो यहाँ से इसके अंदर से और इसके अंदर से हम एक चीज़ ऐसे देखते हैं जो कॉमन हो। कॉमन का मतलब जो दोनों के पास हो, दोनों के अंदर आती हो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या है, x है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। तो हम क्या करते हैं, x यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं। कॉमन निकालने का मतलब होता है प्यारे बच्चों उस नंबर को x से डिवाइड करना। तो इस नंबर को जब x से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन x करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एक x बचेगा। इस नंबर को जब x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2x अपॉन x करेंगे तो, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। सेम यहाँ से अब आपको यहाँ से जो कॉमन निकालते हैं ना, वो कॉमन इस टर्म को देख कर इस टर्म को ध्यान में रखकर निकालना पड़ता है। कैसे कि यहाँ पे जो ब्रैकेट आएगी ना, उस ब्रैकेट के अंदर सेम ये नंबर आना चाहिए। तो यहाँ से 5 और इसके अंदर भी क्या आता है, 5 आता है, दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा यहाँ से x। इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने पे आएगा, 2 पे, तो 2। अब देखो प्यारे बच्चों x + 2 और x + 2 कॉमन आ गया, तो हमने कॉमन निकाल दिया। अब बच्चा क्या हमारे पास, जो x के साथ लगा हुआ है, x यानी x + 2 के साथ था जो, और यहाँ से x + 2 के साथ क्या है, 5। तो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, 2 ब्रैकेट आ गए। हमने क्या कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया, इस पॉलीनोमियल को इसके अंदर, ठीक है। अब हमें क्या निकालने हैं, यहाँ से इसके जीरोज फाइंड करने हैं, ठीक है। 4 जीरोज के लिए हम क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स को क्या रखते हैं, 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास ये पी ऑफ एक्स की वैल्यू, तो इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो x + 2 x + 5 = 0। अब देखो प्यारे बच्चों, दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 होती है। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई 0 है, इट मीन्स इसका मतलब क्या है, या तो फर्स्ट वाला नंबर 0 होगा या फिर सेकंड वाला नंबर 0 होगा। एक केस ये भी तो हो सकता है कि दोनों नंबर ही 0 हो जाए, क्योंकि 0 × 0 भी क्या होता है, 0 होता है। 0 × कुछ कर दे वो भी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आइदर x + 2 = 0 और x + 5 = 0। तो यहाँ से x = क्या आएगा, -2, और x = हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से -5। तो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, इसकी जीरोज आ चुकी है, ठीक है। हमें यहाँ से जीरोज फाइंड करनी थी, हमने इससे क्या कर ली, जीरोज फाइंड कर ली, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम एक चीज़ सीखेंगे, हम एक रिलेशन फाइंड करेंगे। जीरोज हमारे पास है, तो इस जीरो को मैं थोड़ी देर के लिए नाम दे देता हूँ यहाँ पे कि ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा है। इस जीरो को मैं थोड़ी देर का नाम बदल देता हूँ इसका, कि इसका नाम क्या है, बीटा है। इस सिंबल को हम बोलते हैं अल्फ़ा। इस सिंबल को बोलते हैं बीटा। ये सिंबल हमारे पास ग्रीक लेटर से लिए गए हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा। अब देखो क्या इनको हम ऐड करके या मल्टीप्लाई करके कोई रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। इन नंबर्स को ऐड करो, अल्फ़ा + बीटा, तो हमारे पास क्या आता है, -2 अल्फ़ा की वैल्यू और प्लस -5। तो ये -2 प्लस -5, तो आंसर हमारे पास क्या है, यहाँ से -7 आ गया, ठीक है। तो -7 हमारे पास है, क्या है, -7। इस पॉलीनोमियल की हेल्प से हम कुछ लिख सकते हैं। तो 7 हमारे पास ये दिख रहा है, तो इसको ऐसे लिख दूं, माइनस के बाहर है 7 अपॉन में, यहाँ पे 1 है तो ये 1 लिख दिया हमने, ठीक है। तो देखो ये -7/1 है। अगर हम इसको जनरल की बात करें, जो जनरल हमारे पास पॉलीनोमियल है ax² + bx + c, तो उसके अंदर हम कैसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे -7 था, ठीक है। किसका कोफिशिएंट है, x का, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, b है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन जाएगा -b/a, क्योंकि 1 किसका कोफिशिएंट है, x² का, तो 1 का x² कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, a है। तो इसी प्रकार से अल्फ़ा × बीटा, देखो यहाँ पे हम x नहीं लगाते, यानी मल्टीप्लाई नहीं लगाते, क्योंकि मल्टीप्लाई लगाने से हमारे पास क्या समझ आता हो कि x है, ठीक है। तो उस चीज़ को से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन से तो डॉट लगा देते हैं। डॉट का मतलब यहाँ पे क्या है, ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई में है। तो 2 जीरोज हमारे पास थी, -2 मल्टीप्लाई -5, तो यहाँ से आंसर आएगा हमारे पास 10। क्या इस 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 यहाँ पे है तो 10 अपॉन में 1, ठीक है, प्लस का था। तो 10 कॉन्स्टेंट नंबर था, तो कॉन्स्टेंट नंबर हमारे पास क्या है, c है। 1 क्या है, x² कोफिशिएंट, तो x² कोफिशिएंट इसके अंदर क्या है, a है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, c/a, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ से हमारे पास जनरल फॉर्मूला बन चुका है। अल्फ़ा + बीटा का मतलब क्या है, सम। अल्फ़ा × बीटा मतलब क्या है, प्रोडक्ट। तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं,
जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो हमने यहां से लिख दिया माइनस के बी अपॉन ए सी अपॉन ए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, अल्फा प्लस बीटा है तो इसको लिख दूं सम ऑफ जीरोज। हमारे पास क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, क्योंकि सी अपॉन ए आया था हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करेंगे। तो हमने इस एग्जाम्पल की हेल्प से फॉर्मूला आपको समझ आ गया कि फॉर्मूला आया कैसे, अदरवाइज आप उसको क्रैम करते। तो हमने देखो रूट्स निकाले हैं और रूट्स को देख करके और पॉलिनोमियल को देख करके एक रिलेशन ड्राइव किया वहाँ से, तो रिलेशन हमारे पास ये बन गया। अब प्यारे बच्चों, एक इक्वेशन होती है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स की हेल्प से, तो एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब आप सोच रहे होंगे सर बार बार रूट्स बोल रहे हैं, ये रूट्स क्या है? तो प्यारे बच्चों, रूट्स कुछ भी नहीं है। रूट्स हमारे पास क्या है, जीरोज है, उसको हम रूट्स बोलते हैं। रूट्स ये नाम आप चैप्टर नंबर 4 के अंदर सुनोगे इस चीज़ को, ठीक है, कि रूट्स भी होता है हमारे पास, जीरोज के रूट्स बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या मिलेगा, ये -2, 5 और -2 ये मिलेंगे, यानी -5 और -2 नहीं, ये मिलेगा आपको यहाँ से, माइनस के 7 और 10 सम ऑफ रूट्स आपको मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी सम ऑफ जीरोज आपको मिलेंगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको मिलेगी। आपको क्या करनी होगी, वहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ड्राइव करनी होगी। तो आपको क्या करना, डायरेक्ट इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना जो भी आपकी वैल्यू दी हुई है, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक लाइन के अंदर आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ये आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्लस माइनस में कन्फ्यूजन रहती है कि प्लस प्लस करते तो आंसर क्या आता है, माइनस माइनस करते तो आंसर क्या आता है, प्लस माइनस करते तो आंसर क्या आता है। चलो आज उस कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं, उसके बाद अपने जो क्वेश्चंस है ना, हम उन क्वेश्चंस पे चलेंगे फिर। क्योंकि सबसे जरूरी चीज़ यहाँ पे प्लस माइनस साइन का यूज है, वही आपको पता नहीं होगा, उसमें आप गलती करोगे तो फिर काम नहीं बनेगा ना। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो देखो अब यहाँ से हमारे पास, मैं इसको हटा देता हूँ, ओन एडिशन। ओन एडिशन में हमारे पास क्या होता है, दो हमारे पास साइन है, एक माइनस है एक माइनस है, ये लिख दिया मैंने माइनस और माइनस। ठीक है, एक साइन मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस और प्लस। ठीक है, एक साइन लिख दिया मैंने यहाँ पे माइनस और एक साइन लिख दिया मैंने प्लस। ठीक है, फिर एक साइन लिख दिया मैंने यहाँ पे प्लस और एक साइन लिख दिया मैंने यहाँ पे माइनस। और यहाँ से हमारे पास रिजल्ट्स क्या आने वाला है प्यारे बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, एडिशन, यानी इनको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐड कर रहे हैं, इट मीन्स इन सभी के बीच में जो साइन होगा वो साइन हमारे पास कैसा होगा, प्लस। जब भी देखो हम दो नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, सोचो। देखो मैंने यहाँ पे डिजाइन से बनाया, एक रेड कलर यूज किया है, एक ब्लैक कलर यूज किया। ऐसे करने का कुछ पर्पज है, क्या है पर्पज, ये माइनस है और ये माइनस है, इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या है, आप 10th क्लास में हो, 9th क्लास आप करके आ चुके हैं, तो ये हमारे पास 9th क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, और ये हमारे पास, ठीक है, और दूसरा सिंबल मान लेते हैं प्लस, ये 10th वाला, इसको प्लस। जो ये बच्चे हमारे पास हैं प्लस वाले, ये हमारे पास क्या है, 10th क्लास के बच्चे। ठीक है,
ये नेगेटिव वाले जो माइनस साइन दिख रहे हैं रेड कलर वाले, ये हमारे पास कौन से बच्चे हैं? 9th क्लास के। और जो ब्लैक कलर दिख रहा है वो बच्चे हमारे पास कौन से हैं? 10th क्लास के। ठीक है, तो चलो इसको माइनस की बजाय मैं इसको कलर कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि जो रेड कलर है हमारे पास, वो रेड कलर बच्चे कौन से हैं? 9th क्लास के। और जो हमारे पास ये ब्लैक कलर है, ये ब्लैक कलर वाले बच्चे हमारे पास कौन से हैं? ये हमारे पास होते हैं बच्चों 10th क्लास के बच्चे, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे हैं 9th क्लास के भी और 10th क्लास के भी। ये बच्चे जब बाहर जाते हैं, स्कूल के ग्राउंड में आते हैं, ठीक है, पीटीआई ने इनको बुलाया ग्राउंड के अंदर, तो ग्राउंड के अंदर उन्होंने कहा कि 9th क्लास के बच्चे आ जाओ। 9th क्लास के गर्ल्स एक साइड हो गई, 9th क्लास के बॉयज़ एक साइड हो गए। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे कोएड की, कि जहाँ पे स्कूल में बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। ठीक है, तो 9th क्लास के बच्चे हैं, उन पे मोहर कैसे लगी हुई है? 9th वाली, मतलब क्या है? रेड कलर की है, तो समझ जाओ कि बच्चे कौन सी क्लास के हैं? 9th क्लास के। तो एक साइड हमारे पास आगे बॉयज़, एक साइड हमारे पास आगे गर्ल्स। अब इन दोनों को हमें क्या करना है? ऐड करना है। दोनों को हमें क्या करना है? ऐड करना है, यानी कंबाइन करना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स में आए हैं, खेलने के लिए आए हैं। ठीक है, क्योंकि सब बच्चे स्पोर्ट्स नहीं खेलते, कुछ बच्चे खेल लेंगे, कुछ नहीं खेलेंगे, तो वहाँ पे बॉयज़ आए हैं, गर्ल्स आई हैं। ठीक है, बॉयज़ हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पे कितने बॉयज़? 10 है। गर्ल्स हमारे पास मान लेते हैं, गर्ल भी हमारे पास चलो 5 मान लेते हैं, ये हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों को ऐड करते हैं कि टोटल बच्चे हमारे पास कितने बने। ऐड करेंगे ना, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया तो हमारे पास जो बच्चे आए हैं वो बच्चे कितने हो गए? 15 हो गए। तो अब ये बताओ कि ये बच्चे कौन सी क्लास के हैं? 9th के या 10th के? जो 15 आंसर आया हमारे पास, ये बच्चे कौन सी क्लास के? 9th के या 10th के? आप कहोगे सर ये तो 9th क्लास के बच्चे हैं, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। वेरी गुड, ये सीधी सी बात है। ठीक है, ये बच्चे बॉयज़ 10 थी, गर्ल्स 5 थी, कौन सी क्लास के थे? 9th के थे। जब हमने इनको ऐड किया तो बच्चे अभी कौन सी क्लास के होंगे? ये 9th के होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपको समझ आएगा बच्चे 9th क्लास के ही होंगे। मतलब क्या है? इनके ऊपर 9th क्लास की एक स्टैंप लग गई है कि ये बच्चे 9th क्लास के हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखो जो माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये बच्चे कौन से हैं? सेम क्लास के, 9th क्लास के बच्चे हैं। तो 9th क्लास के बच्चे हैं, जब इनको ऐड करेंगे तो इन पे स्टैंप कौन सी लगेगी? 9th क्लास वाली लगेगी ना। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। यानी ये हमारे पास क्या है? स्टैंप है, और आंसर में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इनको हमने ऐड कर दिया, जैसे यहाँ पे ऐड किया था 10 और 5 को 15 आ गया था, लेकिन स्टैंप कौन सी है? 9th क्लास की। तो यहाँ पे इनको हम ऐड तो कर देंगे, लेकिन जो स्टैंप आएगी वो हमारे पास किसकी आएगी? माइनस वाली। देखो हमारे पास 2 नंबर है, एक हमारे पास है मान लेते हैं 15 है, एक हमारे पास है माइनस, और ये हमारे पास है। ठीक है, तो अब देखो हम इनको ऐड करते हैं, माइनस को और -2 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आएगा? 17 तो आ जाएगा, लेकिन अब स्टैंप भी तो लगानी है। कौन से क्लास की? 9th क्लास की। 9th क्लास का सिंबल क्या दे रखा है यहाँ पे? माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। समझ आया? इसी प्रकार से दूसरे वाला प्लस प्लस, ये भी क्या है? सेम क्लास के बच्चे हैं, ये भी क्या होगा? ऐड होगा। ऐड होगा तो इनका साइन कैसा आएगा? जो स्टैंप लग रही है, स्टैंप कौन सी लग रही है यहाँ पे? प्लस वाली। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? प्लस का आएगा। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। ये 2 फार्मूले एक उसमें याद हो गए। कैसे? सेम साइन हो तो क्या करना है? ऐड तो करना है। ये बच्चे तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन स्टैंप लगानी है उस क्लास की। स्टैंप कैसी? मोहर लगानी उस क्लास की कि बच्चे उस क्लास के हैं, उनके आई कार्ड पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आई कार्ड पे क्या लिखा हुआ? माइनस है, तो माइनस क्लास के बच्चे थे, माइनस लिख दिया। ये प्लस के थे यानी 10th वाले बच्चे थे, तो यहाँ पे 10th का साइन लगा दिया और उन्होंने उनको ऐड कर दिया। अब क्या करते हैं? अब स्पोर्ट्स में बच्चों को बुलाते हैं। कुछ बच्चे 9th क्लास के आते हैं और कुछ बच्चे 10th क्लास के आते हैं। ठीक है, तो 9th क्लास के बच्चों को मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, और जो 10th क्लास के बच्चे आएंगे हमारे पास, ये भी मान लेते बॉयज़ ही हैं, तो ये मान लेते हमारे पास आ गए हैं 15। ठीक है, ये बच्चे हमारे पास आ गए 15, राइट। ये बॉयज़ 10 है, ये बॉयज़ हमारे पास 15 है।
अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं हम पेयरिंग, कि बच्चों यहाँ पे अपने अपने पेयर बना लो। पेयर का मतलब एक के साथ एक, ठीक है, जोड़ा। तो यहाँ से जोड़ा बना लो और मुझे ये बता दो कि कितने बच्चे एक्स्ट्रा बच गए। तो यहाँ से देखो, जो सबसे कम होता है जोड़ा उसी का बनता है, बाकी तो कुछ बच्चे बचेंगे यहाँ से। तो हमने जब यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट की तो हमारे पास 10 बच्चे ये थे, तो 10 बच्चे यहाँ से ले लेंगे हम। तो इस 10 के साथ क्या बन जाएगी, पेयरिंग बन जाएगी। इनका जोड़ा बन गया। अब बचे कौन से बच्चे, 5। कितने बचे गए, 5 बच गए। अब ये 5 जो बच्चे हैं, ये 5 कौन सी क्लास के बच्चे हैं, 5 है। कलर कौन सा है, ब्लैक है। तो कौन सी क्लास के बच्चे होंगे, 10th क्लास के बच्चे होंगे। मतलब क्या था, 10th क्लास के बच्चे क्या थे, ज़्यादा थे, तो बच्चे बच गए ज़्यादा। इसी प्रकार से अगर हम बच्चे यहाँ पे 20 कर दूँ, ये बच्चे यहाँ पे 5 ले लेते हैं। अब कहते हैं इनके पेयर बनाओ, और पेयर यहाँ पे 5 है, चलो मैं इसको कलर ले लेता हूँ 5। अब इनका पेयर बनाओ, जो एक्स्ट्रा बच्चे बचेंगे वो मुझे बताओ, ठीक है। यानी एक क्लास के साथ पेयर बनाना है, ठीक है। 9th क्लास का 10th क्लास के साथ एक बच्चे का पेयर बनाओ और मुझे बता दो एक्स्ट्रा बच्चे कितने बच गए। तो यहाँ से 5 बच्चे ये थे कम वाले, तो पहले कम वाला पेयर बनाते हैं। तो यहाँ से 15 प्लस के 5 और ये 5 था, इनका हमने पेयर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चे हमारे पास है वो बच्चे बच गए 15। जो 15 बच्चे हैं वो कौन सी क्लास के बच्चे हैं, 9th क्लास के, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जब भी देखो 2 ऑपोजिट कलर थे तो हमने क्या किया, वहाँ पे पेयर बना करके जो बच गया वो लिख दिया। या फिर डायरेक्ट इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 15 माइनस के 10। तो यहाँ से जो बचेगा हमारे पास वो क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। आप पेयर बना दो या फिर क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, ज़्यादा में से। तो माइनस कर दिया तो सेम यहाँ से 20 में से इस 5 को माइनस कर दो, तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, 15। अब जो 15 बना हुआ है बच्चों, ये हमारे पास जो बच्चे आए हैं वो कौन से कलर के बच्चे हैं, यानी कौन सी क्लास के बच्चे हैं। 15 है तो 9th क्लास के, 5 है तो 10th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि जोन सी क्लास के बच्चे ज़्यादा होंगे उसी क्लास का आंसर हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे देखो, माइनस और प्लस में से इनका हम करेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन करेंगे। इनमें से सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन जो आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो आंसर हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पे जो माइनस के हैं और माइनस के बच्चे हमारे पास कितने, 10 हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लस के हैं, प्लस के हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास 5 है, ठीक है। अब जब इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है, जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ गया। अब हमारे पास एक मोहर भी तो लगानी है कि अब कौन से क्लास के बच्चे बच गए हैं। तो बच्चे बचे हमारे पास कौन से क्लास के, 10 जो ज़्यादा थे उस क्लास के, ज़्यादा कौन से क्लास के थे, नेगेटिव वाले के। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो सेम यहाँ से अगर बच्चे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं 20 और ये हो जाते हैं हमारे पास 5, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करो, ज़्यादा में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। 15 बच्चे आ गए। अब 15 आए कौन सी क्लास के, जो ज़्यादा थे, ज़्यादा कौन से के थे, प्लस वाले के। तो यहाँ पर आंसर प्लस वाला आएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि प्लस का खेल क्या था। सेम क्लास के बच्चे थे, उनको हम क्या करेंगे, हमेशा ऐड करेंगे, लेकिन मोहर लगा देंगे उस क्लास के। हमने प्लस प्लस के थे तो ऐड किया, मोहर लगा दी प्लस की। माइनस माइनस के थे, ऐड किया, मोहर लगा दी माइनस की। जब ऑपोजिट क्लास के बच्चे आएंगे तो वहाँ से हम क्या करेंगे, पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ से क्या करेंगे, ज़्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जोन से क्लास के बच्चे ज़्यादा थे उस क्लास की क्या लग जाएगी, यहाँ पे स्टैंप लग जाएगी। यहाँ पे इस क्लास के बच्चे ज़्यादा थे प्लस वाले के, स्टैंप प्लस के लग गई। यहाँ पे बच्चे किसके ज़्यादा थे, माइनस वाले के, तो यहाँ पे क्या लग गया, माइनस के 5 लग गया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा अभी ये प्लस माइनस का खेल। तो देखो 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बता, उनका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। बाद में वीडियो को पहले पॉज करना, फिर कमेंट करना, ठीक है। फिर अपने चेक कर लेना आप कि आपका आंसर जो बताया आपने क्या ठीक है। अगर मैं कहूँ 3 माइनस के 5 और 10 माइनस के 5 माइनस 10 माइनस के 5 प्लस 10 प्लस के 5, इनका आंसर हमारे पास क्या आने वाला है। अब देखो बच्चों, ये साइन प्लस का, ये साइन माइनस का है, ऑपोजिट साइन है तो हमेशा क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ज़्यादा में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 2 आएगा,
ठीक है, 2 आ गया हमारे पास। अब बच्चे ज़्यादा किसके थे, माइनस वाले के, तो साइन माइनस लगा देंगे। तो बात करें यहाँ पे क्लास की, ठीक है, तो 10 ज़्यादा है, 10 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ गया, साइन जो ज़्यादा वाला होता है उसका लगाएंगे। अब दो साइन सेम है तो हमेशा क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, और साइन कौन सा लगेगा, उस क्लास की मोर, क्लास कौन सी है, माइनस वाली, ठीक है। 2 बच्चे ऐड कर दो सेम साइन के, 15, मोर कौन सी क्लास की लगेगी, माइनस प्लस वाले की, क्योंकि प्लस का ये प्लस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये था हमारे पास एडिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये आपको समझ आ गया हो साइन, यहाँ पे साइन कन्वेंशन। अब आते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ऑन मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। तो यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हो, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना है, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। जब भी यहाँ पे दो साइन सेम होंगे, तो हमेशा साइन कैसा लगेगा, प्लस वाला लगेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगी उनकी। यहाँ पे सेम साइन है तो प्लस वाला लगेगा, ऑपोजिट साइन होते ही हमेशा क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक है। 2 साइन सेम थे तो प्लस लगा, 2 साइन सेम थे तो प्लस लगा, 2 साइन ऑपोजिट हैं तो माइनस, 2 साइन ऑपोजिट हैं तो माइनस, ठीक है। और ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई होने के बाद लगेगा ये। जैसे देखो एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट का एग्जांपल मान लेते हैं, -2 मल्टीप्लाई -7, और दूसरे का 3 मल्टीप्लाई 4, तीसरे का -3 मल्टीप्लाई 5, और चौथे का 4 मल्टीप्लाई -6। तो इनका आंसर देखो क्या आएगा, 2 साइन सेम है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो 2 साइन की मल्टीप्लाई कर दो 14। 2 साइन सेम है, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। एक साइन उल्टा है, एक साइन दूसरा है, ऑपोजिट साइन है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और क्या आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई। ऑपोजिट साइन में है तो आंसर नेगेटिव में आएगा और मल्टीप्लाई। ये हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन पे रूल, ठीक है। एडिशन पे हो गया, मल्टीप्लिकेशन पे हो गया। अब इनका हम यूज़ करने वाले हैं। तो अब देखते हैं अपने एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि इनका प्यारे बच्चों हम यूज़ करने वाले हैं अभी, ठीक है, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हम क्या करें। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2.2 का, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप between the zeros and the coefficients। और जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है x² - 2x - 8, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। हमें क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले इसके जीरोज फाइंड करनी है, उसके बाद इसका रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो देखो इसके जीरोज फाइंड करेंगे तो यहाँ पे देखो x² है, फिर x है, फिर कॉन्स्टेंट टर्म है, तो पोलिनोमियल तो ठीक रेंज है। तब क्या करना है, यहाँ से 1 और 8 इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई तो 8 आए, और ये हमारे पास क्या बीच वाले टर्म, ये 2, ये हमारे पास क्या है, सम, ठीक है, और सम हमारे पास 2 आए। तो क्या करो, यहाँ से 8 के फैक्टर कर दो, 8 के फैक्टर 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं, चलो यहाँ पे इतना छोड़ देता हूँ इसको, 2 4 जा, क्योंकि हमारा काम फैक्टर की हेल्प से हो जाएगा। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। क्या इन दोनों को ऐड कर दें तो 2 + 4 कितना होगा, 6 हो जाएगा। 6 हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। क्या 4 में से 2 माइनस कर दो, आंसर कितना आएगा, 2 आएगा ना, ठीक है। तो बड़े में से छोटा माइनस कर दे, आंसर 2 आएगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब क्या है, सिर्फ मिड की टर्म को स्प्लिट करना है और बाकी फर्स्ट और लास्ट टर्म को सेम रखना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। तो माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 2x है, 2x को कैसे लिखेंगे, 2 नंबर हमारे पास है 4 और 2, तो 4x - 2x, और लास्ट में क्या, माइनस का 8 एज इट इज। हमने क्या किया, सिर्फ बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया,
ठीक है। तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर, अब माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस ऑपोजिट साइन है, तो आंसर में से क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव 4x। अब माइनस माइनस सेम साइन है, तो आंसर में से क्या आएगा, प्लस आएगा, तो 2x और माइनस का 8। अब प्यारे बच्चों में करना क्या है, इन दो के अंदर से फिर इन दो के अंदर से कुछ कॉमन निकालना है, कुछ कॉमन। कॉमन क्या निकलता है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x यहाँ से कॉमन निकाल देंगे। x कॉमन निकालना मतलब यहाँ से उस नंबर को x से डिवाइड करना है, तो इसको x से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन x, x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x बचेगा, माइनस के इसको x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 4। अब प्लस 2 यहाँ से कॉमन निकालते हैं, क्योंकि 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है, क्योंकि 2 4 जा 8 लिख सकते हैं ना इसको, तो x यहाँ से बचेगा, माइनस के 2 4 जा 4 पे गया। अब x माइनस 4 ये कॉमन निकल गया, बच्चा क्या यहाँ से जो इसके साथ था वो बच जाएगा x, इसके साथ क्या था +2, तो +2, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो 4 जीरोज के लिए हम क्या करते हैं, x माइनस के 4 और x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, 0 के इक्वल पुट करेंगे इसको, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 4 आएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस के 2। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, इसकी जीरोज आ चुकी है, ठीक है। तो हमने जीरोज फाइंड कर दी इसकी, राइट। तो जीरोज हमारे पास क्या हो चुकी है इसकी, x इज इक्वल टू 4 x इज इक्वल टू -2, यानी 4 और -2, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो बात करते हैं वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन की बात करेंगे रिलेशनशिप की, तो मान लेते हैं जो अल्फा है उसके वैल्यू 4 है, जो बीटा है उसके वैल्यू -2 है। हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे अल्फा 4 के इक्वल है और बीटा -2 के इक्वल है। तो हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इनको ऐड करो, 4 और -2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 4 प्लस -2, हमने ऐड किया है इसको, तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं इसकी हेल्प से, यहाँ पे कितना है, -2 है, तो माइनस बाहर निकाल दो और -2 अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -b/a, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं। अल्फा बीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई -2 के साथ कर दो तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। क्या -8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस और 8 अपॉन में 1, क्यों, माइनस तो बाहर है, सी की वैल्यू कितनी है, -8, ठीक है, और अपॉन में 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, चलो इसको हम ऐसे लिखने के बजाय हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं। ये 2 हमारे पास आ गया और हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस के b/a होता है, माइनस b/a होता है, तो माइनस b की वैल्यू यहाँ से कितनी थी, -2, तो -2 अपॉन में 1, तो यहाँ से हमारे पास ये c/a होता है, तो c की वैल्यू कितनी है इसके अंदर, -8 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, 1। हो गया अपना रिलेशनशिप वेरीफाई, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 आई है, और इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी आई है, -2 यानी 2 आ गई, इसके लिए -8 है तो इसके लिए भी क्या है, -8 है, ठीक है। बस आपको जस्ट इतना काम करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दे रखा है इन्होंने 4s² - 4s + 1। अब फिर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से फर्स्ट और लास्ट नंबर की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो फर्स्ट और लास्ट की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करें तो आंसर 4 × 1 = 4 आए, और सम करें तो आंसर हमारे पास कितना आए, ये 4 आ जाए, ठीक है। तो नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 के फैक्टर करके देख लो, 2 2 जा, देखो 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा, और 2 2 जा करेंगे तो मल्टीप्लाई तब भी 4 आएगा। तो हमारे पास 2 नंबर आ गए, कौन से, 2 और 2। तो इन 2 नंबर्स को हम यहाँ से अलग अलग करके लिख देंगे 4 को। तो फर्स्ट वाला तो एज इट कॉपी पेस्ट कर दो, माइनस के माइनस साइन जो भी साइन दे रखो हो साइन एज इट लिखो और ब्रैकेट लगा दो। ब्रैकेट में क्या लिखो, 2s + के 2s + के 1, क्योंकि 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 + 2 4 बनेगा, इनकी मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास कितना आएगा, तो भी 4 आएगा। तो 4s² - प्लस माइनस के 2s, माइनस प्लस माइनस के 2s, और ये हमारे पास +1।
तो इसके अंदर से कॉमन देखो क्या कॉमन निकल रहा है हमारे पास, तो 2s और 2s ये कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, 2 से डिवाइड करो इसको 2 बचेगा, s से डिवाइड करो s बचेगा, और माइनस के 2s से डिवाइड करेंगे इसको तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो माइनस के यहाँ कॉमन निकाल दिया हमने, कि माइनस कॉमन क्यों निकाल दिया, क्योंकि हमारे पास प्लस का 2s है यहाँ पे, तो प्लस का 2s तब आएगा जब ऐसे माइनस बाहर निकल जाएगा। तो 2s जब माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब 2s माइनस के 1, 2s माइनस के 1 ये कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बचा यहाँ से 2s, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे -1। तो अब यहाँ से 4 जीरोज़ के लिए क्या करो, 2s माइनस के 1 और 2s माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2s इज इक्वल टू, पहले जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको ले आओ यहाँ पे, s इज इक्वल टू 1/2। सेम यहाँ से 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। तो s की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से 1/2 1/2, ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी जीरोज आ गई। अब बात करते हैं इसके हम वेरिफिकेशन की, ठीक है। जीरोज निकल गए हमारे पास। अब वेरिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, लेट जो अल्फा है उसको मान लेते हैं 1/2, जो बीटा है उसको मान लेते हैं 1/2। ये 1/2 है, इसको बीटा नाम दिया आपने, इसको अल्फा का नाम दिया। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 1/2 प्लस 1/2 ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। क्या सम ऑफ रूट्स हमारे पास -b/a के इक्वल भी होता है, माइनस के b/a, तो माइनस एज इट इज b की वैल्यू कितनी है यहाँ से, इसके अंदर देखो -4, ये ध्यान रखना आपको साइन के साथ लिखनी है, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ से 4, ये 4 हो गया हमारे पास। इसको जब हम सोल्व करेंगे यहाँ से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 4/4, ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। तो अल्फा बीटा करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 1/4। इसको क्या लिखते हैं हम, c/a। c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है। बस हो गया आपका काम फिनिश, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। तो थर्ड पार्ट हमारे पास दे रखा है ना, 6x² -3 और -7x, ये हमारे पास है। देखो प्यारे बच्चों ने यहाँ पे आपको गुमराह कर दिया, थोड़ा पजल कर दिया। क्यों, देखो सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। क्या उसके बाद x की पावर 1 है, नहीं है ना। तो बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं, तो क्या करो, सबसे पहले इसको अरेंज करो, 6x² -7x और -3, आगे पीछे लिख दो उसका, बस साइन वही रहेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू होता, इक्वल टू की दूसरी साइड जाता तो साइन चेंज होता, बट ये तो इक्वल टू के एक ही साइड, इक्वल टू तो है नहीं यहाँ पे, तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं विद सेम साइन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना है, वही काम, फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई और बीच वाला नंबर 7 चाहिए हमें। तो 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। देखो ये रफ काम आपका, 6 × 3 18 है, ठीक है। और सम हमारे पास कितना आना चाहिए 7, ये हमारे पास सम है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। आप यहाँ पे इसको रफ वर्क में लिख सकते हो। अब यहाँ पे दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करे तो 18 आ जाए और जिनको ऐड करे तो आंसर हमारे पास क्या है 7 आए। तो देखो 18 है जो मल्टीप्लाई वाला, उसके फैक्टर करो तो 2 9 जा, 2 9 से पहले इस पर चेक करो क्या यहाँ से हमारा आंसर बनता है, क्या 7 आता है। 9 में से 2 सेपरेट कर दो, आंसर क्या आएगा 7 आ गया ना। दो नंबर में मिल गए, कौन से 2 और 9। तो यहाँ से 6x² एज इट इज माइनस के 7 को क्या लिखेंगे 9 - 2, यानी 9x माइनस के 2x, क्योंकि यहाँ पे x भी है साथ में, तो -3। अब यहाँ से 6x² तो माइनस प्लस माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस के 2x -3। तो यहाँ से देखो इसके अंदर से क्या कॉमन निकलता है, यहाँ से 3 है, 3 टेबल में आता है, ये भी 3 टेबल में आता है, तो 3 कॉमन निकल गया। ये x है, ये भी x है, तो 3x भी कॉमन निकल गया। तो भी इसको 3x से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 पे जाएगा, x से डिवाइड करेंगे x को x² को तो ये x पे जाएगा, माइनस के 3 से डिवाइड करो 9 को 3 पे जाएगा, x से डिवाइड करो x को 1 पे जाएगा, तो प्लस के यहाँ से 2x - 3 है तो 1 कॉमन निकाल दो। जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो वहाँ पे 1 कॉमन होता है, तो 2x - 3, तो 2x - 3 यहाँ पे, 2x - 3 यहाँ पे, तो 2x - 3 यहाँ पे 3x प्लस के 1। 4 जीरोज के लिए क्या करो 2x - के 3 और 3x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x - के 3 इज इक्वल टू 0
और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2 और यहाँ से हमारे पास 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3 ये हमारे पास आएगा यहाँ से। ठीक है, 2 जीरोज हमारे पास आ चुके 3/2 एंड -1/3। अब इसके बाद करने आपको वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन लेट कर लेते हैं। जो अल्फा है उसके लिए मान लेते हैं 3/2 है, जो बीटा है उसके लिए मान लेते हैं -1/3। तो सम ऑफ रूट्स निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इनको ऐड करो, 3/2 -1/3। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा और 6 9 -2 तो 7/6। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो क्या 7/6 को हम लिख सकते हैं -b/a और माइनस एज इट इज b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -7। तो -7 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 6 है। देखो ये भी 7/6 है और माइनस माइनस करेंगे तो प्लस, वो भी क्या आएगा हमारे पास 7/6 आएगा। तो अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा। तो अब चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, डायरेक्ट भी लिख दो आप यहाँ पे अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करो अल्फा की और बीटा की, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या -1/2। -1/2 है तो इसको क्या लिखते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जीरोज को c/a। अब c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 है। तो आंसर आएगा सोल्व करके -1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके इक्वल हो गया। तो वेरिफिकेशन कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो, वेरिफिकेशन आप कर लोगे ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ। वेरिफिकेशन आपको करना क्या होता है, माइनस के b/a क्या होता है हमारे पास x का कोफिशिएंट। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट टर्म। तो मैं डायरेक्ट आपको रूट निकाल के दे रहा हूँ जीरोज। ठीक है, तो वेरिफिकेशन आप कर लेना, 2 लाइन की करनी है अब तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है इन्होंने, फोर्थ पार्ट 4u² प्लस के 8u। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ से, अब देखो यहाँ से कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए, तो 2 टर्म है, तो 2 टर्म में क्या करो डायरेक्ट यहाँ से आप कॉमन निकाल दो। 4u कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा u प्लस के 2। तो 4 जीरोज के लिए 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास u इज इक्वल टू 0/4 और यहाँ से u इज इक्वल टू -2। तो u इज इक्वल टू यहाँ से 0/4 कितना होता है 0 होता है और u इज इक्वल टू -2। तो 2 जीरोज हमारे पास निकल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ से वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन आप कर लोगे। तो इसका 5th पार्ट देखते हैं, t² - के 15। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ से t² - के 15 है, तो t² - के 15 है तो यहाँ से जीरोज निकालते हैं इसकी। तो t² इज इक्वल टू 15, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस के √15। तो स्क्वायर रूट हमारे पास क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, एक तो √15 आ गया और t इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया माइनस के √15 आ गया। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, या फिर आप चाहो तो इसके लिए क्या कर सकते हो, अब t² है माइनस के 15 को क्या लिखेंगे √15 उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे a² माइनस के b² का आइडेंटिटी लग जाएगी। तो t माइनस के √15 और t प्लस के √15। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको जीरोज के लिए t माइनस के √15 इज इक्वल टू 0 और t प्लस के √15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t इज इक्वल टू √15 और यहाँ से t इज इक्वल टू माइनस के √15। अब चाहो तो ये कर लो, चाहे तो आप ये मेथड कर लो। ठीक है, अब दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। ये पार्ट में हमारा हो गया। अब जीरो जो रिलेशनशिप है इसका वो आप फाइंड कर लेना। ठीक है, वेरिफिकेशन वो मैंने आपको करके दिखा दी 3 क्वेश्चंस की, तो इसके बाद आप क्वेश्चंस कर सकते हो इसका। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास 6 पार्ट इसका 6 पार्ट है 3x² - के x - के 4 माइनस के x माइनस के 4। ये हमारे पास दे रखा 6 पार्ट। तो देखो यहाँ से डिग्री देखो 2 है, फिर 1 है, फिर कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ से नंबर देखो 3 और 4, 3 4 जा 12। तो देखो मल्टीप्लाई हमारे पास कितने आनी चाहिए 12 आनी चाहिए। सम हमारे पास कितना चाहिए, यहाँ पे 1 है तो 1 आना चाहिए। ये सम है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है। 12 है तो 12 के फैक्टर करो, तो 3 4 जा 12। तो 3 और 4, 3 में से 4 घटाओ कितना बचेगा -1 बचेगा, 4 में से 4 घटाओ तो 1 बचेगा। ठीक है, तो हमें 1 ही तो चाहिए,
तो 3x² माइनस के बाहर 1 को क्या लिखेंगे 4x माइनस के 3x, माइनस के 4 एज इट इज लास्ट वाला, तो 3x² माइनस के 4x, यहाँ से माइनस माइनस प्लस के 3x माइनस के 4, तो यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, तो x कॉमन निकाल देंगे, x को डिवाइड करेंगे तो 3x, x को डिवाइड करेंगे तो माइनस के 4, प्लस 1 यहाँ से कॉमन निकलेगा तो 3x माइनस के 4, तो यहाँ से 3x माइनस के 4 और बचा क्या यहाँ से x प्लस के 1, तो 4 जीरोज के लिए, तो 3x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस के 1, तो जीरोज हमारे पास यहाँ से आ चुके 4/3 और 1। इसका जो वेरिफिकेशन है वो आप कर लेना। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिर अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके वहाँ मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है। और साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, तो आप वहाँ पर भी अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। तो इसके बाद हमारे पास प्यारे बच्चों आता है सेकेंड क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और चैप्टर। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है ईच विद द गिवन numbers as the sum and product of its zeros respectively। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 1/4 और -k1। आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। दो फर्स्ट नंबर है ये हमारे पास सम ऑफ जीरोज है, जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ठीक है, तो हमें क्या निकालने, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालने। तो वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो हमारे पास क्या बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस के सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अब यहाँ पे क्या करो, आपको सम ऑफ जीरोज हमारे पास दिया हुआ है 1/4, तो x² माइनस के ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दो 1/4 बाहर x प्लस के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए कितनी है -k1, तो है -k1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सोल्व करते हैं इसको, तो x² माइनस प्लस माइनस के 1/4x और प्लस माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा 4, तो 4x² माइनस के x और माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। ये 4 उस साइड चला जाएगा, नॉन जीरो नंबर है तो 0 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 0 बन जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 4x² माइनस के x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। हमें निकालने क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, 0 को छोड़ करके जो बचेगा उसको लिख दो, तो 4x² माइनस के x माइनस के 4, ये हमारे पास क्या है इसकी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। आई होप आपको समझ आया होगा, जस्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और काम फिनिश। ठीक है, तो इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास इसका दे रखा है इन्होंने √2 1/3। √2 1/3 है, यहाँ पे पुट करना है हमें इन सब की जगह। तो देखो यहाँ पे पुट करते हैं x² माइनस के सम ऑफ जीरोज हमारे पास कितना है, √2 है, तो √2x प्लस के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1/3 है, तो 1/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे यहाँ से, हमारे पास कितना आएगा, एलसीएम 3 आएगा, तो 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। 3 उस साइड जाकर के 0 बन जाएगा, तो 3x² माइनस के 3√2 प्लस के 1 3√2x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आया इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें निकालने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो 0 को छोड़ करके जो बचेगा उसको लिख दो, तो 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1,
ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन ये, तो इसके अंदर ऐसा क्वेश्चन कुछ है नहीं जो आप ना कर सको। तो चलो एक पार्ट वो कर देते हैं, थर्ड पार्ट 0√5 वाला। जीरो और √5 ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ से इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ जीरोस कितना है, 0, तो 0x प्लस के प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, √5 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 0x करेंगे तो 0 रहता है, तो बचा क्या, प्लस के √5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के √5, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। अब इसके 3 पार्ट बच गए हैं, वो पार्ट आप कर लेना प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान है, ऐसे करना है आपको, जस्ट इसके अंदर पुट कर देना। ठीक है, ये आपको एक मशीन बना करके दे दी गई है, एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे, सेकंड वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास सम ऑफ जीरोज है और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। हम यहाँ पे अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। किसी को डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके वहाँ मैसेज कर सकते हो, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो करके वहाँ पर अपना डाउट डिस्कस कर सकते हो। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपनी क्लास के सभी फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।